अब आपके सामने मौजूद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए 21 क्वेश्चन नंबर आय व्यय खाते से संबंधित, जो हमारा गैर व्यापारियों से संबंधित, गैर व्यापारिक संस्थाओं से संबंधित खाते हैं, यानी नॉन ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड तमाम वो सवाल जो हमने 21 से पहले बनाया है वह सब YouTube पर ऑलरेडी अवेलेबल है। वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, उससे सवाल का सॉल्यूशन समझ सकते हैं। इस वक्त हम 21 क्वेश्चन नंबर बनाने चल रहे हैं। यदि आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज की कंटिन्यू लेते रहिए। हम लगभग एक वीडियो ज़रूर प्रतिदिन आपके YouTube पर अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 21। 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में एक क्लब का आगम शोधन खाता निम्नवत है। इससे आय व्यय खाता व चिट्ठा 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाइए। ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ऐसा सवाल आपकी बुक में भी हो सकता है। डिक्टो बुक में ये सवाल मिल सकता है। ये हमारे पास रीडर्स चॉइस की बुक है, लेकिन आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो, ये मत सोचिए कि जो वीडियो बन के आई हुई है YouTube पर वह सवाल आपके सवालों से, आपकी किताबों से मिल रहा होना चाहिए। नहीं, ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपको इसका पैटर्न, इसके तौर तरीके सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यही तौर तरीके ही आपके सवाल को, अपनी किताब के सवालों को सोल्व करवाएंगे, और यही तौर तरीका, आपकी टेक्निक, आप जब इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो ये आइटम आपकी बुक में भी मिलेंगे, लेकिन रकम थोड़ी आगे पीछे बदली सी नज़र आएगी। उससे आप बौखलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, परंतु ऐसा कन्फ्यूजन मत पालिए। जो सवाल हम आपको समझा रहे हैं इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझिए, तब अपने सवाल को समझने की कोशिश करेंगे तो 101% यकीन है कि आप अपने सवालों को सॉल्व करने में ज़रूर सफल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन के आइटम्स पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर शेष प्रारंभिक है, प्रवेश शुल्क, चंदा, दान, आजीवन सदस्यता शुल्क, जमाओं पर ब्याज, टूर्नामेंट से आय। यह ऐसा सवाल है जो मैक्सिमम सभी किताबों में जरूर मिलता है। किराया, मजदूरी, विद्युत व्यय, पुस्तकों का क्रय, कार्यालय व्यय, 8% स्थायी जमा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज, और यहाँ पर भी शेष अंतिम है। 31 दिसंबर 2015 को क्लब के पास 20,000 रुपये की पुस्तकें, 8,500 रुपये का फर्नीचर, इन संपत्तियों पर वर्ष के अंतर्गत क्रय को सम्मिलित करते हुए 10% की दर से ह्रास का प्रावधान करना है। वर्ष के प्रारंभ में चंदे का बकाया 350 तथा वर्ष के अंत में 550 रुपये था। ये आदत है। क्लब ने वर्ष के प्रारंभ तथा अंत में 3 माह का किराया अग्रिम में भुगतान किया है। ये हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब आप शुरू करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि आय व्यय खाता। आय व्यय खाते में सबसे पहले हम इनकम की ओर चलते हैं। इनकम में उन तमाम इनकम्स को यहाँ शामिल करेंगे जो कि कैपिटलाइज ना हो, जो कि संपत्तियों से संबंधित ना हो, किसी फंड या रिजर्व से संबंधित ना हो। सबसे पहला नंबर आता है प्रवेश शुल्क यानी एंट्री फीस का। एंट्री फीस ये रही आपके सामने 550 रुपये। इसके बाद है चंदा 18,000, लेकिन चंदे में कहा पिछले साल का। प्रारंभ का मतलब पिछले साल से होता है, अंत का मतलब इस साल से होता है, तो 350 रुपये हम घटाएंगे, जबकि 550 रुपये इस 18,000 में जोड़ देंगे। इस तरह से बाई सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे हम यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर 550 रुपये, जबकि लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के 350 रुपये। इस प्रकार से 18,000 में 200 रुपये जोड़ पाएंगे, 18,200 हो जाएगा। इसके बाद डोनेशन यानी दान 1,650 रुपये हमारी इनकम का हिस्सा है। आजीवन सदस्यता शुल्क कभी भी आए तो इसको आपको यहाँ नहीं डालना है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। जमाओं पर ब्याज 240 रुपये।
यहाँ पर जमा लिखा हुआ है 1 जुलाई 2015 से यहाँ पर 31 दिसंबर को बुक क्लोजिंग की डेट है। इसका मतलब है 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का जो समय है वो 6 महीने का होता है। 12,000 पर 8% से 12,000 गुणा 8/100 गुणा 6/12 करेंगे तो यहाँ पर जो जमाओं का ब्याज होगा वो 480 रुपये आएगा, लेकिन इन्होंने 240 रुपये ही लिखा है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो 240 रुपये हमने लिखा है, इसमें आउटस्टैंडिंग के नाम से 240 और जोड़कर इसको हमें 480 रुपये बनाना होगा, क्योंकि उसकी कमाई 480 रुपये की हो रही है तो पूरी दिखानी पड़ेगी। इसके बाद टूर्नामेंट से आए, टूर्नामेंट से इनकम 2320 रुपये का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लब है, क्लब की जो इनकम है वो टूर्नामेंट वगैरह से ही होती है, तो 2320 रुपये की बाई टूर्नामेंट इनकम यहाँ पर हम डाल देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं सारी इनकम हमने 5 इनकम यहाँ पर मौजूद है, पांचों को हमने बारी बारी से इनपुट कर दिया है। अब चलते हैं खर्चे की ओर। खर्चे यहाँ लिखे हुए हैं रेंट, सबसे पहला नंबर आता है रेंट का। अगर आप रेंट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1680 है, लेकिन इसी जगह पर किताब में एक समय योजना दे दिया। यहाँ पर बोल दिया वर्ष के प्रारंभ में तथा अंत में 3 महीने का किराया एडवांस है। अग्रिम का मतलब एडवांस होता है। अगर हम 3 महीने काटें तो 1680 गुणा 3/12 करेंगे तो 420 रुपया होता है। तो इसका मतलब है 1680 रुपये की इस किराए में 420 रुपये तो पिछले साल का एडवांस है और 420 रुपया इस साल का एडवांस है। तो इसका मतलब पिछले साल का जो एडवांस है वह तो इसी साल के लिए होगा, उसे हमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो इस साल का एडवांस है वो अगले साल के लिए है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसे हमें घटाना पड़ेगा। तो उसकी हम एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे टू रेंट 1680 रुपये और ऐड करेंगे एडवांस पिछले साल का लास्ट ईयर 420 रुपये, लेस करेंगे एडवांस करेंट ईयर 420 रुपये, तो कुल मिला के उतना ही घटेगा उतना ही जुड़ेगा, 1680 रुपया ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसके बाद आता है मजदूरी। मजदूरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मजदूरी ऐसी की ऐसी ही लिखी जाएगी। इसके बाद पावर है विद्युत व्यय जिसे बोलते हैं, ये पावर 720 रुपये का लिखा जाएगा, इसमें कोई भी जानकारी एडिशनल में नहीं है। किताबों का क्रय 2480 रुपये है, लेकिन इन्होंने किताबों के बारे में नीचे बोला है कि किताब 20,000 रुपये की पुस्तकें पहले से ही मौजूद है, लेकिन आगे जा कर के ये बोलते हैं कि इन संपत्तियों पर 10% हरास भी लगाना है क्रय को सम्मिलित करते हुए। तो क्रय तो हम इसको कर रहे हैं, यहाँ लिखा है क्रय, तो 2480 और 20,000 दोनों मिला के 22,480 रुपये होता है। इसका 10% अगर हम डेप्रीसिएशन काटेंगे तो एक जीरो कम कर देंगे, 2248 रुपये डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स का आ जाएगा। इन्होंने यहाँ फर्नीचर लिखा है, इसका भी बोला है 10% काटने के लिए, तो 850 रुपये इसका भी डेप्रीसिएशन आ जाएगा। दोनों डेप्रीसिएशन 3098 रुपये के हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ है ऑफिस एक्सपेंसेस यानी कार्यालय व्यय 4500 है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पूरे ऑफिस एक्सपेंसेस के 4500 रुपये ऐसे ही लिखे जाएंगे। इसके बाद टूर्नामेंट व्यय यानी टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, जब हमने टूर्नामेंट की इनकम ली है यहाँ पर, तो टूर्नामेंट का खर्चा भी यहाँ लेना पड़ेगा। 2020 रुपये का यहाँ खर्च हुआ है। इस प्रकार से हम इनकम साइड को जोड़ेंगे तो इनकम का जो टोटल है 23,200 है, जबकि एक्सपेंडिचर का टोटल कम है। तो हमने 23,200 को इधर और इधर यानी डेबिट में और क्रेडिट में दोनों तरफ के टोटल में जो ज़्यादा होता है वही लिखते हैं। उसके बाद हम क्रेडिट साइड वाले में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 के 6 आइटमों को घटा देंगे तो 8,732 रुपये का सरप्लस प्राप्त होगा, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। अब क्योंकि सवाल में यह भी कहा है कि आपको इस साल के लिए यानी इस सवाल में जो आप कैलकुलेशन करेंगे उसमें बैलेंस शीट भी आपको बनाना होगा, तो बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे? आय व्यय खाता व चिट्ठा दोनों बोला गया है। तो इसका मतलब है जब चिट्ठा बनाएंगे तो उसके लिए पूंजी होना जरूरी है। पूंजी के लिए पिछले साल की संपत्तियों का होना बहुत जरूरी है। पिछले साल की संपत्तियां कौन सी हैं? पिछले साल की संपत्ति जो होती है आरंभिक शेष, ये रोकड़ के नाम से जानी जाती है। ये पिछले साल की काउंटिंग होती है, तभी तो इस साल बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ये। और इसके बाद बाकी संपत्तियां नीचे दी होती हैं। तो नीचे दी गई संपत्तियों में
20,000 रुपये की पुस्तक है जो कि इनके पास बहुत पहले से ही मौजूद है। 8,500 का फर्नीचर है, ये भी पहले से ही मौजूद है। इनके पास जो पिछले साल का प्रारंभ में चंदा बकाया बोला गया, ये भी पिछले साल का ही है। तो इसका मतलब है जब हम बैलेंस शीट 2014 की बनाएंगे तो उसमें कैश 3,190 ये लिखेंगे, बुक्स 20,000, फर्नीचर 8,500 और ये चंदा 350 रुपये लिखेंगे। और इन्होंने ये कहा कि प्रारंभ, वर्ष के प्रारंभ शब्द का संबंध पिछले साल से होता है। 3 महीने का एडवांस किराया है जो कि हम इसका 3/12 काटेंगे तो 420 रुपये एडवांस रेंट आएगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। इसका टोटल करेंगे 32,460 आएगा। लाइबिलिटी साइड में कोई आइटम नहीं दिया गया है तो यही 32,460 इधर भी लिखेंगे लाइबिलिटी साइड के टोटल में और एसेट साइड के। यही टोटल ही कैपिटल फंड का काम करेगा। अगर यहाँ कुछ रकम होती तो हम उसको घटा के तब कैपिटल फंड लिखते, लेकिन क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं तो कैपिटल फंड 32,460 ही माना जाएगा। अब हम इसी आधार पर बैलेंस शीट बनाएंगे 31 दिसंबर 2015 की, यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाई जाएगी। उसको बनाने के लिए उसी कैपिटल फंड का प्रयोग करेंगे। 32,460 रुपये वही कैपिटल फंड यहाँ पर हम लेंगे और ये दिसंबर 31 एज ऑन दिसंबर 31 2015 का बैलेंस शीट बनेगा। तो कैपिटल में हम सबसे पहले जो हमारा सरप्लस आया था 8,732 रुपये का, ये वाला, इसको हम ऐड कर देंगे। जोड़ने के बाद 41,192 रुपये आया है। यहाँ पर देखेंगे जो रकम छूट चुकी है उसको हम लाइबिलिटी में डालेंगे। तो यहाँ आजीवन सदस्यता शुल्क हमने छोड़ा था उसको हम यहाँ लिख देंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस। इसको मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये बैलेंस शीट का आइटम है, इसको यहाँ लिख कर बंद करेंगे और यहाँ पर टोटल 43,000 यानी 43,692 प्राप्त होगा। अब पहुँचते हैं एसेट्स में। जब हम पिछले साल की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें इस कैश को लिखते हैं, लेकिन जब करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें ये वाला कैश लिखते हैं 2,600। तो कैश हो गया 2,600। इसके बाद हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है फिक्स डिपॉजिट जो कि 12,000 है। इसका हमने 6 महीने का ब्याज भी 240 रुपये का आउटस्टैंडिंग करवाया था, वह ब्याज इसमें जुड़ेगा। फिक्स डिपॉजिट क्योंकि वह बाहरी आइटम हो गया, 240 जोड़ के 12,240 रुपये लिखेंगे। दूसरा बुक्स का नंबर आता है, बुक्स हमारे पास 20,000 है और 2,480 की बुक्स हमने खरीदी भी है और डेप्रीसिएशन घटाना होगा। 20,000 में 2,480 जोड़ेंगे और डेप्रीसिएशन घटाएंगे, 20,232 रुपये लिखा जाएगा। फर्नीचर जो कि यहाँ 8,500 का दिया हुआ है, इसका 10% हरास कटवाया गया था, उस हरास को यानी डेप्रीसिएशन को कम कर देंगे। यहाँ एडवांस रेंट बोला गया प्रारंभ में भी और अंत में भी। प्रारंभ का संबंध पिछले साल से था जो कि हमने पिछले साल की बैलेंस शीट में 420 रुपये लिख दिया था। अंत में भी बोला यानी इस साल भी बोला है तो 420 रुपया इस साल भी लिखा जाएगा एडवांस रेंट के नाम से। इसके बाद ये जो चंदा है सब्सक्रिप्शन प्रारंभ और अंत दोनों में है, तो प्रारंभ का मतलब होता है पिछले साल से, तो हमने पिछले साल की बैलेंस शीट में डाल दिया था। लेकिन जो अंत में ये बोला है 550 रुपये, ये इस साल से संबंधित है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 550 रुपये। इसका टोटल करेंगे 43,692 यानी 43,692। दोनों तरफ का बैलेंस शीट का टोटल इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इस प्रकार से बैलेंस शीट मैच हो चुकी है और क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस रेंट ये सब लिखा जाता है। तो आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। जब कोई इनकम का बकाया होता है तो उसे हम एसेट साइड में लिखते हैं, लेकिन जब कोई खर्चे का बकाया होता है तो उसे हम लायबिलिटीज की ओर लिखते हैं। यह एक टिप्स है, यह एक ऐसी ट्रिक है जिसको आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। इसी के साथ ही यह प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। फिर लेकर आएंगे एक महत्वपूर्ण वीडियो और इस वीडियो को आप शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो शेयर करने में आप कंजूसी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो में उतना बढ़िया व्यूज नहीं आ रहा है। लाइक वगैरह देखने से लगता है कि हाँ अच्छा चल रहा है, लेकिन वीडियो आप वायरल नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। इस बात का मुझे काफ़ी दुख है कि यह वीडियो ज़्यादा मशहूर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, ज़्यादा मतलब उसमें सोशल
मीडिया पर चल नहीं पा रहा है। अब हम क्या करें, खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कोशिश हम करते रहेंगे और आप भी कीजिएगा। फिर लेकर आएंगे आपके लिए ही खास महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।